हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त परी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक लालची अमीर आदमी की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे एक संत ने उसे बदल दिया। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम करमचंद था। उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था। एक बार उसके नगर में एक संत आए। संत सभी को प्रवचन सुनाते थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी तथा उनका ज्ञान अगाध था। धनी सेठ करमचंद ने अपने नौकर को भेजकर संत को भोजन का आमंत्रण दिया। नौकर ने सेठ का आमंत्रण संत जी को दिया। संत जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। वह सेठ के घर पधारे। सेठ करमचंद उनसे ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लालच में संत को बड़ी सेवा के साथ भोजन कराता है। जब संत जाने लगते हैं तो सेठ करमचंद उनसे ज्ञान देने का आग्रह करता है। वह लालची था तथा खाने के बदले कुछ चाहता था। इस पर संत कहते हैं कि वह आज से 7वें दिन आकर उसे ज्ञान देंगे। संत के जाने पर करमचंद सोचता है कि उसे कुछ वरदान मिलेगा और वह और अधिक धनवान हो जाएगा। 7वें दिन सेठ करमचंद फिर से अपने नौकर को संत को बुलाने के लिए भेजते हैं। फिर क्या हुआ परी? जब संत आते हैं तो सेठ उन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह करता है, परंतु संत भोजन लेने से मना कर देते हैं तथा सेठ को कहते हैं कि वह भोजन बांध दे, वह बाद में ले लेंगे। संत भोजन के लिए अपने थैले में पात्र ढूंढते हैं तथा उन्हें पात्र मिल जाता है। संत वह पात्र करमचंद के सामने रखते हैं। करमचंद पात्र देखकर सोचता है कि संत पात्र में खाना क्यों ले जा रहे हैं। करमचंद देखता है कि पात्र अंदर से बहुत गंदा है, उसमें धूल लगी है। वो संत से कहता है कि मुनिवर, यह पात्र गंदा है, मैं इसमें भोजन कैसे दे सकता हूँ? तब संत उस पात्र को साफ करते हैं। अब पात्र भोजन के लिए साफ था। संत साफ पात्र करमचंद को दिखाते हैं। उसे साफ देखकर करमचंद उन्हें पात्र में भोजन दे देता है। संत पात्र में भोजन लेकर जाने लगते हैं। इस पर सेठ कहता है कि संत श्री, आपने आज ज्ञान देने का वादा किया था। संत सेठ से बोलते हैं कि क्या उसे अभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? सेठ आश्चर्य से ना में सर हिलाता है। संत कहते हैं कि पुत्र, तुमने मेरा पात्र गंदा देखकर मुझे भोजन नहीं दिया। यही बात तुम पर भी लागू होती है। संत कहते हैं कि जिस तरह तुम मुझे गंदगी से भरे पात्र में स्वच्छ भोजन नहीं दे सकते थे, उसी प्रकार मैं भी गंदगी से भरे तुम्हारे मन में स्वच्छ ज्ञान नहीं दे सकता। यदि तुम्हें ज्ञान पाना है तो अपना मन साफ और लालच रहित रखो। ज्ञान ही मस्तिष्क का भोजन है। जब पात्र ही गंदा है तो मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? पहले अपना मस्तिष्क साफ कर इसे शुद्ध व दिव्य करो। करमचंद उनके चरणों में गिर गया। संत उसे स्वच्छ मन का अनमोल ज्ञान दे गए। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम केवल तभी ज्ञान पा सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार हों। बाय बाय।